हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक क्वेश्चन का रिवीजन करवा रही हूँ। ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो ये क्वेश्चन है हमारा न्यायिक सक्रियता। तो इस क्वेश्चन को पूरा अगर हम पढ़ते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा कि न्यायिक सक्रियता में जो आज भारत की भूमिका है वो किस प्रकार से है। ये 64th बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले जब हम इसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे तो हम इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि ये क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, कुछ तर्क हम इसके पक्ष में देंगे, कुछ विपक्ष में देंगे, फिर हम लास्ट में समीक्षा या निष्कर्ष पे पहुंच जाएंगे। तो जब न्यायालय या न्यायपालिका अपनी सीमा रेखा को पार कर कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप करती है तो यह न्यायिक सक्रियता कहलाती है और इसका उद्देश्य जनहित एवं कल्याणकारी कार्य होता है। विगत कुछ वर्षों में न्यायपालिका द्वारा देश की राजनीति, प्रशासन एवं सामाजिक आर्थिक जीवन में व्याप्त सुस्ती, भ्रष्टाचार एवं अन्याय के निवारण हेतु कई निर्णय लिए गए हैं। जब ऐसा होता है कि जो न्यायपालिका है वो हस्तक्षेप करती है, किस चीज़ में हस्तक्षेप करती है, जो कार्यपालिका और विधायिका होती है वो अगर अपने काम सही तरीके से नहीं करते हैं, मीन्स कि जिस काम के लिए वो इलेक्शन में जीत जाते हैं, वोट मांग लेते हैं, उस कार्य को जब वो नहीं कंप्लीट करते हैं तो उसमें कई बार क्या होता है कि न्यायालय द्वारा कई फैसले लिए जाते हैं, तो उसे हम न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं। अब इसकी पृष्ठभूमि देखते हैं। पृष्ठभूमि में हम लिखेंगे कि भारत में इसका जन्म जनहित याचिका के द्वारा हुआ था, यानी जो आईपीएल होता है, और ये पीएन भगवती को श्रेय जाता है इसका। ये हमारे जज थे जब पीएन भगवती, उस टाइम पे ये बात आई थी न्यायिक सक्रियता की, और इनके अनुसार जो पीएन भगवती थे, इनके अनुसार जिस देश में न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक बनाया गया है वहाँ न्याय सक्रियता आवश्यक है। इसकी अवधारणा सर्वप्रथम 20वीं शताब्दी में अमेरिका में हुआ था, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो न्यायिक सक्रियता है ये सबसे पहले अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। धीरे धीरे ये भारत आते थे, ये 1986 में आई थी। 1986 में जब ये आई थी तो भारत में मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे पीएन भगवती। और इसकी पृष्ठभूमि में और हो जाएगा कि विधायिका या कार्यपालिका द्वारा उन कार्यों को सही ढंग से नहीं किया जाना जिनके लिए उन्हें चुना गया है, जैसे शिक्षा मानव का अधिकार है, स्वच्छ वायु में सांस लेना मानवाधिकार है जो उसे मिलना चाहिए, ताज संरक्षण हेतु आगरा एवं मथुरा की औद्योगिक इकाइयों को नोटिस, दिल्ली महानगर पालिका को सार्वजनिक वाहनों में सीएनजी से चलाने हेतु निर्देश, जो कि कोर्ट ने दिए थे दिल्ली गवर्नमेंट को, और गंगा के किनारे एवं दिल्ली में यमुना के किनारे पर अवस्थित आवासीय क्षेत्रों में चल रही फैक्ट्रियां एवं औद्योगिक इकाइयों को स्थानांतरण करने संबंधित निर्देश। और है चुनाव सुधारों पर सरकार को कारण बताओ नोटिस। निजता का अधिकार, तो जब न्यायालय अपना दायित्व के प्रति सक्रिय हो तो न्यायिक सक्रियता होती है। अब हम इसके ये हमने देख लिया इसके पृष्ठभूमि, अब इसके पक्ष में हम कुछ बात देते हैं। तो ये हो जाएगा कार्यपालिका विधायिका को उनके कार्य के प्रति जागरूक करता है तो वह सही ढंग से अपने कार्य को करता है, यानी अगर न्यायिक सक्रियता होती है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जो कार्यपालिका है वो जागरूक होती है अपने कार्य के प्रति, वो अपने कार्य को फिर सही ढंग से करने लगती है और न्याय आधारित कार्य को बढ़ावा मिलता है। न्यायिक सक्रियता से जो न्याय आधारित होते हैं उनमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ावा मिलता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका और लोकतंत्र पर बढ़ता है जब शिक्षा को मानवाधिकार तथा निजता का अधिकार जैसे मामलों पर न्यायालय जनहित में फैसला देता है। और इसके पक्ष में और भी कई तर्क हैं, जैसे इसके कारण गरीब से गरीब लोगों तक न्याय पहुंचता है, भ्रष्टाचार पर रोकथाम लगा है और सरकार में पारदर्शिता आई है। तो ये सब मतलब इसके पक्ष में है जो न्यायिक सक्रियता होती है, कुछ इनके विपक्ष में है। तो विपक्ष में जो तर्क है वो है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद, जब वो हस्तक्षेप करता है न्यायपालिका कार्यपालिका को तो जाहिर सी बात है कार्यपालिका को ये चीज़ बुरी लगेगी, तो वो फिर आपस में विवाद हो जाता है इन दोनों का। और आधार कार्ड के विवाद के कारण अभी कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य विवाद चल रहे हैं। और इसका मैं और बताती हूँ आपको कि कई बार साफ साफ सीधे तरीके से कार्यपालिका द्वारा न्यायपालिका के निर्णय को मना कर देना, जैसे दिल्ली से सार्वजनिक परिवहन का सीएनजी युक्त होने की बात को कार्यपालिका ने आसानी से मना कर दिया। यानी कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे न्यायपालिका ने कोई फैसला दिया कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन कार्यपालिका एक्सक्यूज़ पेश कर देती है कि नहीं इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, इससे ये प्रॉब्लम हो सकता है, उसको साफ साफ मना कर देती है, वो ऐसा कर सकती है।
फिर एक ये है यमुना मैली से निर्मल यमुना कायाकल्प योजना। तो इस मामले में कई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सुझाया और झुग्गी झोपड़ी गिराने का आदेश दिया जाना। ये सब कुछ है इसके विपक्ष में, आप इसको देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट निष्कर्ष बता देती हूँ अब। तो निष्कर्ष है कि उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि न्यायिक सक्रियता एक नवीन धारणा है, किंतु यह नहीं कहा जा सकता है कि न्यायपालिका द्वारा शासन संचालन से संबंधित दिए गए निर्देश लोकतंत्र के विरुद्ध हैं अथवा लोकतंत्र पर आघात हैं। भारतीय संविधान द्वारा कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका तीनों के कार्यों एवं क्षेत्राधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। यानी हमारा जो संविधान है उसमें स्पष्टीकरण है इस चीज़ का कि कार्यपालिका के क्या कार्य हैं, विधायिका के क्या कार्य हैं और न्यायपालिका के क्या कार्य हैं। जब विधायिका एवं कार्यपालिका द्वारा अपने दायित्वों का ठीक से वहन नहीं किया जाता, तब न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा हस्तक्षेप करके इसमें सुधार किया जाता है। ऐसे में न्यायिक सक्रियता लोकतंत्र के प्रति जनसाधारण के विश्वास को बल प्रदान करती है। यहाँ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि न्यायपालिका की संविधान द्वारा प्रदत्त सीमाओं को स्वीकार करे और कार्यपालिका और विधायिका को स्पेस दे ताकि वो अपना काम खुद कर सके स्वतंत्र रूप से, और जिससे वो अपना विकास कर सके। अर्थात एक संतुलित आधार ही लोकतंत्र को मजबूत रूप दे सकता है। यानी कुछ तो तर्क हमें दे देना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे न्यायिक सक्रियता, फिर उसके पृष्ठभूमि, उसके तर्क में, उसके विपक्ष में, उसके पक्ष में, उसके विपक्ष में, और लास्ट में हम निष्कर्ष करके एंड कर देंगे इस क्वेश्चन का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।